जगने रोड पर प्लास्टिक के गिलासों में शराब पिलाते हुए गंदगी फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने नगर निगम कर्मियों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों और सरियों से बोले गए हमले में एक कर्मचारी का सिर फट गया जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में नगर निगम की ओर से थाना शाहगंज में दुकानदार समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। नगर निगम कर्मियों को जानकारी मिली थी कि जगने रोड पर स्थित शराब के ठेके के पास स्थित नत्थी मिष्ठान भंडार नाम से संचालित कैंटीन में प्लास्टिक के गिलासों में लोगों को शराब पिलाई जा रही है। जी क्या पूरा मामला रहा है, क्या है मामला? ये रहा है कि सरकार के द्वारा जो एक अभियान जो चलाया जा रहा था, उस अभियान की अवहेलना करते हुए कुछ दबंगियाई लोगों ने जो सफाई कर्मचारी और एसएफआई जिनके साथ में थे उनको मारा है और उनके सर में से खून भी निकला है और उनको जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं, जिसके लिए हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि अगर हमारे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो हम पूरा आगरा शासन प्रशासन को हिला कर रख देंगे और हम कल से जाएंगे हड़ताल पर। पुलिस के पास हम गए थे, पुलिस इतनी गलत तरीके से बात कर रही थी क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल खराब लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सफाई कर्मचारी अगर सफाई कर रहा है तो वो एक इस देश के लिए कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है हमें कि उनके ऊपर कुछ ऊपर से आदेश मिला हुआ उन्हें। क्या जी? समाज का क्या फैसला रहेगा? समाज का यही फैसला रहेगा, अगर हमारे लोगों को इसमें न्याय नहीं मिला तो हड़ताल की जाएगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। संज्ञान में आया है कि सफाई कर्मचारी और एसएफआई क्षेत्र के एसएफआई प्रदीप गौतम जी, वो जो प्लास्टिक का नगर आयुक्त के द्वारा एक निरीक्षण कराया जा रहा था उसकी चालान कर रहे थे, उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ जो कर्मचारी थे जो सेवा देते हैं आगरा शहर को, उनके साथ भी मारपीट गई है, उनका भी सर फट गया है। लेकिन उसके बाद जो घिनौना रवैया पुलिस के द्वारा अपनाया गया है हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, हमारे एसएफआई के साथ, इतनी अभद्रता के साथ बात की गई है। और अभी मेरे संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय विधायक है जो भगवान सिंह कुशवाहा नाम बताया जा रहा है उनके विधायक जी का, वो विधायक जी का पूरा संरक्षण है और पूरे तरीके से पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है। यदि किसी गुनहगार को बचाते हुए हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के ऊपर दबाव बनाकर झूठे मुकदमे लिखे गए तो हम आपके माध्यम से ऐलान करते हैं कि कल से ही आगरा नगर निगम के अंदर सफाई कार्य ठप होगा और चाहे वो विधायक आ जाए चाहे कोई पुलिस प्रशासन आ जाए, देखते हैं आगरा शहर की सफाई कौन करता है। मैं सिकंदर सिंह वाल्मीकि ऐलान करता हूं कि कल से ही सफाई कार्य आगरा के अंदर ठप रहेगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो विधायक का आदमी हो चाहे वो नगर निगम प्रशासन का आदमी हो। कल हम लोग सभी नगर निगम में जाकर के धरना देंगे और नगर निगम में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अपने मुखिया को बताने का काम करेंगे। मैं आगरा नगर निगम से सफाई एवं खाद्य निरीक्षक प्रदीप गौतम हूँ। आज एक्चुअली शासन के निर्देश थे कि जो शराब के ठेके हैं वो जो कैंटीन चलती है वहाँ पर प्लास्टिक के गिलासेस और प्रतिबंधित पॉलीथीन पे जुर्माना करना है। तो शासन के निर्देशों के क्रम में वो जुर्माने की कार्रवाई करने के लिए हम चले गए थे। 11 बजे के आसपास मैं जगने रोड पर गया, वहाँ पर मैं ये सब्जी मंडी से पहले एक शराब का ठेका है उसमें गया, जाके मैंने निरीक्षण किया तो वहाँ पर कागज़ के गिलासों में शराब पिलाई जा रही थी, तो साफ़ सफाई भी ठीक थी। तो वहाँ पर निरीक्षण करके मैं आगे कार्रवाई के लिए चला गया। आगे तो सब्जी मंडी पार करके एक शराब का ठेका और आता है, तो वहाँ पर मैं रुका अपनी टीम के साथ। वहाँ पे मैंने देखा बगल में एक काउंटर रखा हुआ था, उसमें कुछ शराब के साथ जो खाया जाता है वो रखा हुआ था सामान। उसमें फिर मैंने देखा तो जब मैंने चेकिंग की अपने तो वहाँ पे एक पूरा बंडल ग्लास का प्लास्टिक के गिलास पाए गए थे और प्रतिबंधित कैरी बैग ब्लैक वाला वो रखा हुआ था। तो उसी के देखते हुए मैंने जुर्माने की कार्रवाई करी। मैंने कहा आपका ये जुर्माना कटेगा, तो मैंने 1000 रुपये की पर्ची रसीद बनाई उनकी, तो उसका वो विरोध करने लगे और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया उन्होंने। मैंने पर्ची बनाई तो वो कहने लगे कि 1000 रुपये का जुर्माना हम नहीं दे पाएंगे, 500 रुपये का ले लीजिए। मैंने कहा भाई प्लास्टिक में मिनिमम जो चालान है मानक के अनुसार 1 ग्राम से 100 ग्राम तक अगर पॉलीथीन निकलती है तो उस पर मिनिमम चालान 1000 रुपये का बनता है, तो आपको ये चालान भरना पड़ेगा। देखिए उसके बाद वो विधायक जी का नाम लेने लगे, भगवान सिंह कुशवाहा विधायक महोदय वहीं रहते हैं पास में।
तो उन्होंने विधायक जी के भाई साहब को फ़ोन मिला दिया। विधायक जी का वहाँ पर मौके पर उपस्थित हो गए। उन्होंने भी मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप 100-200 रुपये लेके इस चालान को ख़त्म करा दें। मैंने कहा सर ये सरकारी चालान है, इसमें एक बार कार्रवाई हो जाती है तो ये भरना पड़ता है, इसको कम नहीं करा सकते। तो विधायक जी के भाई साहब ने वो कह के वहाँ से विवाद को सॉल्व करा के उन्होंने 1000 रुपये उस पर दिलवा दिए। दिलवाने के बाद उन्होंने मामला शांत कराया, वो वहाँ से चले गए। उन्होंने उनसे भी कहा पार्टी से कि आप शांत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी मारपीट का विषय उसके बाद में जैसे ही विधायक जी चले जाते हैं, जो दूसरी पार्टी थी उनके द्वारा लोहे की रॉड लेके आए, अंदर से निकाल के लाए, और जो दूसरा साथी था उनका, दोनों लोग ने हाथापाई शुरू कर दी उनके विधायक जी के जाते ही, और मुझे धमकी देने लगे मारने की, कहने लगे चौराहे पे पिटाई करेंगे, ये करेंगे। यहाँ से मारपीट का विषय शुरू हुआ था। आप लोग चोट आई है? हाँ, मेरे ये पैर में ये लोहे की रॉड से वार किया गया था। ये पूरा स्वेलिंग आया पड़ा है, सूजा पड़ा है। और हमारे तो सफाई मित्र हैं, इनके ये फ्रैक्चर आया हुआ है। एल्बो में फ्रैक्चर है, स्वेलन है, 3 फिंगर एक और सफाई मित्र है हमारे, उनके सर में फ्रैक्चर है, ये पूरा सर फटा हुआ है। पुलिस में शिकायत की है। पुलिस एक्चुअली वो सब इल्जाम लगा रही है कि आपने हाथापाई करी है। इस तरीके से अभी कोई इनका कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमने अपनी तहरीर दे दी है, अपना जो भी हुआ था वो बता दिया है। नगर निगम की तरफ से बड़े अधिकारी यहाँ अभी तक थाने पर नहीं पहुंचे, क्या नगर निगम से बता दिया है? एक्चुअली कल हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण का एक रिजल्ट आने वाला है, तो उसी में हमारे और कुछ वो कैलाश घाट का कोई मेले का प्रकरण चल रहा है। कैलाश घाट का जो चल रही है ना, वो क्या कहते हैं उसमें नगरायुक्त महोदय निरीक्षण में व्यस्त हैं, और कल रिजल्ट की घोषित होने के उपलक्ष्य में उनको दिल्ली भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर यहाँ पे सभी उपलब्ध हैं, आ चुके हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस पार्टी ने बदतमीजी करी है, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करी है, वो एक बार माफ़ी मांग ले और विवाद को खत्म कर दे। अगर माफी नहीं मांगते माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उस पर मुकदमे की कार्रवाई करवाई जाएगी।